राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख लेता है, संसार की कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसकी गहराई को समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर जीवन में इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम हर चीज को तुरंत पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल आज मिले, हमारे सपने आज पूरे हो और हमारी परेशानियां आज ही खत्म हो जाएं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद हम कहीं गलत हैं। लेकिन सच यह है कि ईश्वर की एक अलग ही घड़ी होती है। वो हमसे कहीं अधिक जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और कब सही है। जब हम अपनी इच्छाओं के लिए व्याकुल होते हैं तो हम उस ईश्वरीय योजना पर भरोसा खो देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इंसान धैर्य नहीं रख पाता। मान लीजिए आप किसी चीज के लिए महीनों से प्रयास कर रहे हैं और परिणाम नहीं मिल रहा। उस समय मन में यह विचार आता है कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन उस समय आप यह भूल जाते हैं कि हर फल का अपना एक समय होता है। जो अभी नहीं मिला वो इसलिए नहीं मिला कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसका समय अभी आया नहीं। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक किसान बीज बोता है। वह रोज खेत में जाता है, मेहनत करता है, पानी देता है। लेकिन अगर वह बीज बोने के अगले ही दिन जमीन खोद कर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो वह बीज कभी नहीं उगेगा। उसे धैर्य रखना होगा। समय आने पर वह बीज अपने आप फूटेगा, बढ़ेगा और फल देगा। यही नियम जीवन पर भी उतनी ही गहराई से लागू होता है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग बिना घबराए चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहते हैं और एक दिन अचानक उनके जीवन में सब कुछ बदल जाता है। और कुछ लोग हर दिन शोर मचाते हैं, बेचैन रहते हैं, जल्दी करते हैं और फिर भी खाली हाथ रहते हैं। यह देखकर मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसका उत्तर यही है कि ईश्वर ने हर इंसान के जीवन में एक तय समय रखा है। जो तुम्हारे लिए है वह उस समय पर आएगा, लेकिन जो तुम्हारे जीवन में होना ही नहीं है, वो चाहे तुम कितनी भी जल्दी मचाओ तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। इस सोच को अपनाने से जीवन में दो बड़े बदलाव आते हैं। पहला, हम बेकार की जल्दबाजी से बच जाते हैं। जब हमें यह भरोसा होता है कि सही समय पर सब कुछ मिलेगा, तो हम गलत रास्ते नहीं चुनते, गलत लोगों पर निर्भर नहीं होते और गलत फैसले नहीं लेते। दूसरा, हमारे मन में एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। यह विश्वास कठिन समय में भी हमें टूटने नहीं देता। जब सब कुछ अंधेरा लगे तब भी यह भरोसा एक दीपक की तरह जलता रहता है कि जो मेरे लिए है वो आएगा, बस मुझे रुकना नहीं है। इस सोच को अपनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान अपनी असली शक्ति को पहचान लेता है। जब आपको यह विश्वास हो जाता है कि आपका समय आएगा और आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तब मन की बेचैनी खत्म हो जाती है। तब आप बिना भटकाव के, बिना शक के, पूरी तन्मयता के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते हैं। यही वो अवस्था है जहां से जीवन में स्थिरता और सच्ची प्रगति आती है। तो इस सोच का सार यही है कि हमें जीवन में घबराहट, शंका और हड़बड़ाहट से मुक्त होकर केवल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे हिस्से में है वो सही समय पर जरूर आएगा और जो हमारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी हमारे जीवन में नहीं टिकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का संकल्प और परमात्मा की कृपा मिलकर ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। केवल आस्था से मंजिल नहीं मिलती, उसके लिए कदम भी उठाने पड़ते हैं। अब इस गहरी बात को सरल शब्दों में समझते हैं। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मन में श्रद्धा है, भगवान पर यकीन है, तो जीवन में सब कुछ बिना प्रयास के मिल जाएगा। श्रद्धा होना जरूरी है, लेकिन केवल श्रद्धा से जीवन की राह नहीं बनती। राह बनाने के लिए कदम भी उठाने पड़ते हैं और वही कदम है हमारा परिश्रम। मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठा है और यह सोच रहा है कि भगवान दयालु है, वही रोशनी कर देंगे, और वह बिना कुछ किए बैठा रहता है। क्या कमरे में उजाला हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। भगवान ने उस व्यक्ति को आंखें दी, हाथ दिए और कमरे में दीपक भी रख दिया, लेकिन उस दीपक को जलाने का काम उस व्यक्ति को खुद करना है। यही जीवन की सच्चाई है। परमात्मा शक्ति देता है, दिशा देता है, अवसर सामने रखता है, लेकिन उस अवसर को थामना इंसान का काम है। हम इसे जीवन के हर पहलू में देख सकते हैं।
अगर कोई व्यापारी केवल यह सोच ले कि ईश्वर की इच्छा होगी तो व्यापार चल जाएगा, लेकिन वह ग्राहक के पास जाए ही नहीं, बाजार को समझे ही नहीं, तो क्या उसका व्यापार फलेगा? नहीं। वहीं दूसरा व्यापारी जिसने ईश्वर पर भरोसा भी रखा और दिन रात लगन से काम भी किया, उसकी तरक्की निश्चित है। यहाँ साफ दिखता है कि आस्था और परिश्रम दोनों का मेल ही जीवन में सफलता का असली आधार है। यह बात केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। जीवन में चाहे स्वास्थ्य हो, परिवार हो, मित्रता हो या कोई भी सपना, हर जगह यही सत्य लागू होता है। केवल दुआ करने से बीमारी ठीक नहीं होती, इलाज भी करना पड़ता है। केवल चाहने से रिश्ते नहीं बनते, उनके लिए समय और प्यार भी देना पड़ता है। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि मैंने पूरा दिल लगाया फिर भी नतीजा नहीं आया। यहाँ यह जानना जरूरी है कि परिश्रम के साथ सब्र और समर्पण भी होना चाहिए। जब वक्त पका होता है तभी परमात्मा उस लगन को कामयाबी में बदलते हैं। अगर कदम उठाने के बाद भी मंजिल तुरंत सामने ना आए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी राह गलत है। हो सकता है कि रास्ते में कुछ मोड़ हो और मंजिल थोड़ी देर बाद दिखे, लेकिन अगर तुम चलते रहते हो तो पहुंचना तय है। इस सोच का एक और गहरा अर्थ है जीवन में ठहराव का होना। अगर हम केवल भरोसा रखें और कोशिश ना करें तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं, और अगर हम केवल कोशिश करें और भरोसा ना रखें तो हम थके हुए और टूटे हुए हो जाते हैं। लेकिन जब दोनों एक साथ चलते हैं तब जीवन सुंदर और सार्थक बनता है। तो सच्चाई यही है कि जीवन में सफलता ना तो केवल किस्मत से आती है और ना केवल पसीने से आती है, दोनों का होना जरूरी है। जैसे चिराग में घी भी हो और बाती भी हो, तभी उससे रोशनी निकलती है। केवल घी से चिराग नहीं जलेगा और केवल बाती से भी नहीं। ठीक वैसे ही केवल आस्था से जीवन नहीं संवरता, उसमें कर्म की लगन भी लगानी पड़ती है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि अब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, और हकीकत यही है कि शायद कोई सुनना भी नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि उसे सच्ची समझ मिले, लेकिन जब किसी और को समझने की बारी आती है तो लोग आंखें फेर लेते हैं। तुम्हारे बारे में लोगों ने जो सोच बना ली है उसे बदलना आसान नहीं होता, चाहे तुमने खुद को कितना भी निखार लिया हो। कभी कभी इंसान इतना थका होता है कि उसे राह दिखाने वाला नहीं बल्कि बस बिना कुछ कहे पास बैठने वाला चाहिए होता है। जो इंसान सबके सामने हंसता रहता है वो हमेशा खुश नहीं होता। अक्सर वही इंसान भीतर से सबसे ज्यादा अकेला और टूटा हुआ होता है। जिंदगी तुम्हें बार बार यही समझाती है कि किसी के लिए अपनी हद से बाहर जाना एक दिन खुद के लिए सबसे भारी बोझ बन जाता है। हर कोई चाहता है कि उसकी तपस्या को पहचाना जाए, लेकिन दूसरों की मेहनत को हल्के में लेना ही कुछ लोगों की फितरत बन जाती है। कभी कभी सच इतना गहरा होता है कि तुम चाह कर भी उसे किसी के सामने रख नहीं पाते। इस दुनिया में तुम्हारी तकलीफ तब तक किसी को नहीं दिखती जब तक उसका असर सबके सामने नहीं आ जाता। कभी कभी तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ उन बातों से नहीं होती जो कही गई हो, बल्कि उन लम्हों से होती है जब सामने वाला चुप रहा और उस चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। लोग तुम्हारी जरूरत को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाए तो वही लोग तुम्हें देखकर भी अनजान बन जाते हैं। हर कोई तुम्हें सुधरने की बात करता है, लेकिन जब तुम सच में बदल जाओ तो वही लोग पूछते हैं कि तुम पहले वाले क्यों नहीं रहे। कभी कभी करीबियों का दिया जख्म इतना गहरा होता है कि किसी अजनबी की ठोकर भी उसके सामने हल्की लगती है। तुम्हारी हार की कहानी सबकी जुबान पर रहती है, लेकिन तुम्हारे संघर्ष को याद रखने की फुर्सत किसी को नहीं होती। हर कोई चाहता है कि उसे मान मिले, पर दूसरों को मान देना बहुत कम लोगों को आता है। जिंदगी का सबसे कड़वा सच यही है कि जिनके लिए तुम सब कुछ करते हो वही तुम्हें चैन से जीने नहीं देते। कभी कभी रिश्ता इसलिए नहीं टिकता क्योंकि सामने वाले को तुम्हारी बात सुनने से ज्यादा खुद को सही ठहराने की जल्दी होती है। तुमने उनके लिए जो कुछ भी किया वो उन्हें याद नहीं रहता, लेकिन अगर एक बार तुमसे कोई चूक हो जाए तो वे उसे जिंदगी भर की कहानी बना लेते हैं। हर कोई कहता है कि वह वफादार है, लेकिन असली वफा तो तब दिखती है जब हालात मुश्किल हो। कभी कभी तुम्हें लोगों से कोई शिकायत नहीं होती, बस उनके बदलते रंग देखकर दिल थक जाता है। तुम्हारे सपनों पर हंसने वाले वही लोग होते हैं जो सपने पूरे होने पर सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी तरक्की हो,
लेकिन तुम्हारी तरक्की देखकर खुश होने से ज़्यादा लोग तुम्हें रोकने में दिलचस्पी रखते हैं। कभी कभी तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा है और उसे किसी के सामने खोलना ना तो आसान है और ना ही समझदारी। लोग तुम्हें वही राह दिखाएंगे जो उनके काम की हो। तुम्हारे भले की राह सोचने वाले इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे भुलाया ना जाए, लेकिन दूसरों को याद रखने का धैर्य अब किसी में नहीं बचा। कभी कभी सबसे जरूरी सीख वही इंसान दे जाता है जिसे तुमने कभी अपनी जिंदगी से जाने देने के बारे में सोचा भी नहीं था। तुम्हारे साथ चलने वाले लोग अक्सर वही होते हैं जिनकी राह तुम्हारी राह से मिलती हो। जैसे ही रास्ता बदला वैसे ही वे भी मुड़ गए। हर कोई चाहता है कि उसकी लगन को सराहा जाए, लेकिन किसी और की लगन को स्वीकार करने में लोगों को अपनी हार दिखती है। कभी कभी सबसे गहरी पीड़ा वो होती है जो बिना शब्दों के मिलती है, क्योंकि उसका जवाब देना भी मुमकिन नहीं होता। तुम्हारी खामोशी को लोग समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसमें से अपनी मनचाही बात निकाल लेते हैं और उसी से दूरियां पैदा होती हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा दोहरापन ये है कि लोग तुम्हारी सफलता को भाग्य का खेल और तुम्हारी असफलता को तुम्हारी अपनी कमजोरी बता देते हैं। जो इंसान हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहा, एक दिन वही बिना कुछ कहे पीछे हट जाता है, क्योंकि उसकी अहमियत कभी सही वक्त पर नहीं जानी गई। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अपनेपन का नाटक करने वाले ही असल में सबसे पहले दिल में दरार डालते हैं। लोग तुम्हारे बारे में वही मानना पसंद करते हैं जो उनकी सोच के दायरे में फिट बैठे। तुम्हारी असलियत उन्हें असुविधाजनक और फालतू लगती है। जो इंसान तुम्हारी खुशी का सबसे पहला हकदार होना चाहिए, वही अक्सर तुम्हारी तरक्की देखकर सबसे पहले बेचैन हो जाता है। इस दुनिया में हर किसी का साथ एक अदृश्य सौदे पर टिका होता है। बिना किसी लालच के निभाए जाने वाले रिश्ते अब बेहद दुर्लभ हो गए हैं। हर कोई कहता है कि वह तुम्हारा है, लेकिन जब सच में जरूरत पड़े तो वही लोग सबसे पहले किसी और काम में व्यस्त हो जाते हैं। तुम्हारी शांति को बहुत से लोग हार समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि जो इंसान बिना शोर मचाए खुद को संभाल लेता है वह सबसे ज्यादा मजबूत होता है। रिश्ते टिकाने के लिए समझ और ईमानदारी चाहिए, लेकिन आजकल लोग फायदे और दिखावे को ज्यादा तरजीह देते हैं। हर कोई तुम्हें लड़खड़ाते हुए देखने का इंतजार करता है, लेकिन बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने के लिए आगे आते हैं। तुम्हारी लगन को लोग तब तक अनदेखा करते रहेंगे जब तक उसका परिणाम सबके सामने ना आ जाए, और जैसे ही नतीजा दिखा वही लोग सबसे पहले तुम्हारे करीब आने का नाटक करेंगे। जब कोई इंसान कामयाब हो जाता है तो सब उसे बरसों पुराना जानने का दावा करते हैं, लेकिन जब वही इंसान संघर्ष में था तब यह सब आंखें मूंदे बैठे थे। कभी कभी सबसे गहरी तकलीफ वे लोग देते हैं जिनके लिए तुमने अपना आराम, अपनी इच्छाएं और अपना वक्त सब कुछ होम कर दिया था। दुनिया को बस इतनी परवाह है कि तुम कहां पहुंचे। इस बात की कीमत कोई नहीं आता कि उस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते तुमने क्या क्या खो दिया। जिन रिश्तों को बचाए रखने के लिए तुम हर बार झुक जाते हो, वही रिश्ते अक्सर बिना किसी वजह के एक दिन बिखर जाते हैं। लोग तुम्हें वही छवि देंगे जो उनके लिए सुविधाजनक हो, लेकिन तुम्हारे असली स्वभाव को समझने और अपनाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। कभी कभी अपनों की नज़र से गिरने के लिए कोई बड़ी भूल नहीं करनी पड़ती, बस इतना काफ़ी होता है कि तुम उनकी बनाई हुई उम्मीदों की कसौटी पर खरे ना उतरो। तुम्हारे पास क्या है यह देखकर लोग तुम्हारे करीब आते हैं, तुम्हारे भीतर कितनी गहराई है यह जानने की कोशिश कोई नहीं करता। रिश्तों की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि एक उम्मीदों से भरा इंसान टूटकर भी कुछ नहीं कहता और सामने वाला यह मान लेता है कि सब ठीक चल रहा है। हर कोई चाहता है कि उसकी बात को तवज्जो मिले, लेकिन सुनने का धैर्य और समझने की नीयत रखने वाले इंसान इस दुनिया में बहुत कम बचे हैं। तुम्हारे टूटे हुए पहलुओं को लोग जानना नहीं चाहते, उन्हें बस तुम्हारी चमकती हुई परत दिखती है। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि वह मुस्कुराते हुए भीतर से बिखरा होता है, और दुनिया उस मुस्कुराहट को उसकी खुशहाली का सबूत मान लेती है। जिन्हें तुम पूरे दिल से याद करते हो वे कई बार तुम्हें बस एक परिचित चेहरे की तरह जानते हैं। इतना फर्क होता है किसी को चाहने और किसी के द्वारा चाहे जाने में। तुम्हारी कमियां सबकी आंखों को तुरंत दिख जाएंगी, लेकिन तुम्हारी मेहनत को देखने की जहमत कोई उठाना नहीं चाहता। हर कोई खुद को सच्चा बताता है,
लेकिन असली सच्चाई तो वही साबित करता है जो बिना शिकायत किए, बिना एहसान जताए रिश्ते निभाता चला जाता है। जब तक तुम किसी के काम के हो, तब तक तुम उनके लिए अहम हो। जैसे ही तुम्हारी जरूरत खत्म हुई, तुम उनके लिए भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हो। लोग बार बार तुम्हें यह जताएंगे कि तुम पर्याप्त नहीं हो, और ठीक उसी पल तुम्हें अपने भीतर की उस ताकत को जगाना होगा जो कहती है कि मैं काफी हूं। कभी कभी तुम्हारे सबसे नजदीकी ही तुम्हारी उड़ान का मजाक बनाते हैं, और कोई अनजान इंसान तुम्हारी आंखों में जलते हुए जज्बे को सबसे पहले पहचानता है। जिंदगी का सबसे भारी बोझ तब महसूस होता है जब तुम यह जान लेते हो कि जिनके बिना जीना नामुमकिन लगता था, वही तुम्हारे सबसे गहरे दर्द की वजह बन जाते हैं। तुम्हें संघर्ष करते देखकर बहुत से लोग चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि तुम्हारा उठ खड़ा होना उन्हें उनकी अपनी कमजोरी का आईना दिखाता है। हर कोई चाहता है कि उसके जज्बातों को महसूस किया जाए, लेकिन किसी और के दर्द को अपना दर्द समझने की संवेदना रखने वाले लोग अब बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कभी कभी तुम जितना खरा बनोगे उतना ही ठोकर खाओगे, क्योंकि लोग झूठी चमक को असली सोने से ज्यादा पसंद करते हैं। तुम्हारा साथ देना लोगों को उनका अधिकार लगता है, और तुम्हारी एक चूक उन्हें तुम्हारी पूरी पहचान लगती है। कभी कभी यह जिंदगी तुम्हें इतने तरीकों से तोड़ती है कि तुम्हें लगने लगता है कि इंसान की सबसे बड़ी समझदारी यही है कि वो कम उम्मीद रखे जब तक तुम खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। दुनिया हर बार किसी नए बहाने से तुम्हें ही कटघरे में खड़ा करती रहेगी। कभी कभी सबसे ज्यादा अकेलापन वही लोग देते हैं जो हमेशा पास होने का दावा करते हैं। लोग तुम्हारे दर्द को समझने की कोशिश नहीं करते, वे बस यह देखते हैं कि तुम कितने टूटे हो। हर कोई चाहता है कि उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया जाए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों को दिल से माफ करके भूल जाते हैं। जिन्हें तुम अपने सबसे कमजोर पल में अपनी बात बताते हो, वही कभी कभी उन्हीं बातों को किसी और के सामने हंसी का विषय बना देते हैं। हर कोई चाहता है कि मुश्किल में कोई उसके साथ खड़ा रहे, पर हकीकत यह है कि तूफान आने पर ज्यादातर लोग किनारा कर लेते हैं। जब तुम्हारे पास कोई सपना होता है तो लोग हर तरह से यह साबित करने में लग जाते हैं कि हो नहीं सकता, और जब वही सपना हकीकत बन जाता है तो वही लोग कहते हैं कि हमें तो पहले से पता था। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए नहीं रोकते कि वे तुम्हारा बुरा चाहते हैं, बल्कि इसलिए रोकते हैं क्योंकि तुम्हारी तरक्की उनकी ठहरी हुई जिंदगी को आईना दिखाती है। हर कोई दिखावे की दुनिया में सहज है, और जो असलियत सामने रखता है वही सबसे पहले अकेला पड़ जाता है। तुमने किसके लिए कितनी रातें जागकर गुजारी हैं ये कोई नहीं जानना चाहता, लेकिन तुमने कब किसी को मुस्कुराया था ये लोग बरसों तक याद रखते हैं। कभी कभी जिन लोगों को हम सब कुछ समझ लेते हैं, वे एक दिन यह एहसास करवा देते हैं कि इस दुनिया में कोई भी किसी का पूरा नहीं हो सकता। लोगों की फितरत यही होती है कि वे तुम्हें उस नाम से बुलाएं जो उनके लिए सुविधाजनक हो। तुम्हारी असली पहचान को जानने की उन्हें कोई जरूरत नहीं लगती। रिश्तों का सबसे बड़ा दर्द यही है कि जब सामने वाला खुद बदलता है तो भी तुम्हें यही लगता है कि शायद गलती मेरी है। हर कोई चाहता है कि उसके बारे में अच्छी बातें हो, लेकिन दूसरों की बुराई करने में वही लोग सबसे आगे रहते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा आघात वो होता है जब तुमने किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं रखी और फिर भी उसी ने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचा दी। इस दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारे दर्द को समझने के लिए एक पल भी नहीं रुकते, वे बस रस्म अदा करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हर कोई चाहता है कि जब वो बोले तो सुना जाए, लेकिन जब तुम कुछ कहने लगो तो वही लोग तुम्हारी बात बीच में काट देते हैं। कभी कभी अपनों के बीच बैठे हुए भी इंसान इतना रिक्त महसूस करता है जैसे चारों तरफ शोर हो और भीतर गहरी खामोशी। लोग तुम्हारी हंसी को सहज मान लेते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर की टूटन को कोई पहचानने की कोशिश नहीं करता। जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि जिनके लिए तुमने सब कुछ दांव पर लगाया वही तुम्हें सबसे ज्यादा छोटा महसूस कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी आता है वह एक निश्चित विधान से आता है, परंतु उसे किस दिशा में ले जाना है यह तुम्हारी समझ और तुम्हारे कर्म की परीक्षा है। इस वचन का अर्थ यह है कि हमारे जीवन में जो भी आता है, चाहे वह सफलता हो, संबंध हो, संपत्ति हो या कोई अवसर, वह एक तय विधान के अनुसार आता है।
लेकिन उसे थामना, संवारना और सही दिशा देना पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। यानी जीवन हमें कच्चा माल देता है और हम उससे क्या बनाते हैं, ये हमारी बुद्धि और परिश्रम तय करते हैं। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जो मिल जाए उसे पक्का मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन जो मिला है उसे संभालने की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी उसे पाने की थी। अगर अवसर को समझदारी से नहीं संभाला तो वह उसी तरह हाथ से निकल जाता है जैसे मुट्ठी में रेत टिक नहीं पाती। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी को कोई बड़ा पद मिला, अगर वह उस पद की जिम्मेदारी को हल्के में ले और काम में लापरवाही करे तो वह पद उसके जीवन में स्थायी नहीं रह सकता। वहीं जो इंसान उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समझदारी से निभाता है वही उस पद को सार्थक बनाता है। इसे एक और सरल तरीके से समझें। एक इंसान को स्वस्थ शरीर मिला, यह उसकी नियति का हिस्सा था, लेकिन अगर उसने उस स्वास्थ्य की कदर नहीं की, खान पान और जीवन शैली पर ध्यान नहीं दिया तो वह स्वास्थ्य धीरे धीरे छीन जाएगा। और जिसने उसे सहेजा, समझा और सही तरीके से जिया, उसने उस नियति को सफल बना दिया। भाग्य केवल दरवाजा खोलता है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाकर अपनी जगह बनाना और उसे बनाए रखना हमारा काम है। कभी कभी लोग जो मिला है उसे भाग्य का वरदान मानकर निश्चिंत हो जाते हैं और उसे संजोना भूल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि वही अवसर धीरे धीरे उनकी जिंदगी से दूर हो जाता है। दूसरी ओर जो लोग समझदारी और लगन से अपने अवसरों का सही इस्तेमाल करते हैं वे जीवन में टिकाऊ सुख और संतुष्टि पाते हैं। इस सोच का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जीवन में जो भी मिले उसे सिर्फ पाने की खुशी में मत डूबो, उसे संभालने और सही काम में लगाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। भाग्य तुम्हें राह दिखा सकता है, लेकिन उस राह पर चलकर मंजिल तक पहुंचना केवल तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्म से ही संभव है। इसलिए जब भी जीवन में कोई अवसर आए, चाहे वह धन हो, संबंध हो या काम का मौका, उसे केवल ऊपर वाले का इनाम मत समझो। समझो कि अब यह तुम्हारी परीक्षा है। उसे सही तरीके से निभाना, उस पर पूरी लगन लगाना और अपनी समझ का उपयोग करना ही जीवन को सार्थक और स्थायी बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस जगत के विधान को समझ लेता है वह किसी के जीवन को देखकर मन में जलन नहीं पालता, क्योंकि उसे यह बोध हो जाता है कि हर इंसान की यात्रा उसकी अपनी है। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में हर व्यक्ति की अपनी राह है, अपनी परीक्षाएं हैं और अपने अवसर हैं। अक्सर हम दूसरों की तरक्की देखकर मन में बेचैनी पालने लगते हैं। लगता है कि जो उसे मिला वह हमें क्यों नहीं मिला, या उसकी जिंदगी इतनी आसान क्यों है। लेकिन जो इंसान ये गहरी सच्चाई समझ लेता है कि हर आत्मा अपने संचित कर्मों और अपनी नियति की डोर से बंधी है, वह इस जलन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जो लक्ष्य आज बहुत दूर नजर आते हैं उन तक पहुंचने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। हर अनुभव हमें कुछ नया देता है, बस उसे समझने की नजर होनी चाहिए। जो इंसान अपने वक्त और ऊर्जा को सही जगह लगाता है वह धीरे धीरे बाकी सबसे आगे निकल जाता है। जो आज सीखने में लगे हैं वही कल अपनी सफलता की नींव रखते हैं। जो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करता है वही असली ताकत हासिल करता है। हर मुश्किल हमें हमारी उस क्षमता से मिलाती है जिसे हम खुद नहीं जानते थे। इसे रुकावट नहीं बल्कि मौका समझो। जो इंसान बिना रुके लगातार प्रयास करता रहता है, परिस्थितियां धीरे धीरे उसके अनुकूल होने लगती हैं। जो सच्ची मेहनत से काम करता है उसका एक भी पल बेकार नहीं जाता। हर रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जो सीखते रहने और बदलते रहने के लिए तैयार है वही जीवन में टिकाऊ कामयाबी पाता है। कभी कभी धीमी गति से उठाए गए कदम ही सबसे लंबे समय तक टिकने वाले नतीजे लाते हैं। जो इंसान लगातार खुद पर काम करता है वह वक्त के साथ अपने सपनों को जमीन पर उतार देता है। हर कठिनाई हमें एक नया दृष्टिकोण देती है। इसे अनदेखा करना सबसे बड़ी भूल है। जो आज पूरे मन से काम करता है कल उसके नतीजे सबके सामने बोलते हैं। ईमानदारी और सच्चाई के साथ किया गया काम कभी खाली नहीं जाता। जो बदलाव हम खुद के भीतर लाते हैं वही हमारे आने वाले कल को एक नई दिशा देते हैं। हर दिन खुद को निखारने और कुछ नया सीखने का मौका है। इसे यूं ही गवा देना जीवन की सबसे बड़ी कमी है। कभी
कभी सबसे जरूरी फैसला यही होता है कि तुम खुद को चुनौती दो और उस दायरे से बाहर निकलो जहां सब कुछ जाना पहचाना और आरामदेह है, क्योंकि वही वो जगह है जहां से तुम्हारी असली तरक्की शुरू होती है। जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वही समय के साथ वह ऊंचाई छूता है जहां दूसरे सिर्फ देखते रह जाते हैं। इसलिए निरंतर कोशिश करना कभी मत छोड़ो। वक्त का सही इस्तेमाल वही करता है जो बीते कल की चिंता छोड़कर आज पर अपनी पूरी ताकत लगाता है, और यही उसे बाकी सबसे अलग बना देता है। जो मुश्किलें आज तुम्हारे सामने हैं वे कल तुम्हारे अनुभव और हौसले की बुनियाद बनेंगी। इसलिए उनसे मुंह मत मोड़ो, बल्कि डटकर उनका सामना करो। सपनों को देखना काफी नहीं है, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए हर रोज एक छोटा कदम उठाना जरूरी है। धैर्य और सही समय का मेल ही जीवन में स्थायी सफलता का रास्ता बनाता है। इसीलिए जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचो। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वह हर ठोकर को एक नई सीढ़ी में बदल लेता है। बस नजरिया सही होना चाहिए। हर अनुभव, चाहे वह खुशी का हो या तकलीफ का, तुम्हें भीतर से और मजबूत बनाता है और आने वाली चुनौतियों के लिए तुम्हें तैयार करता है। जो काम आज पूरी ईमानदारी और समय पर किया जाता है उसका फल हमेशा मीठा होता है। जो इंसान अपनी सोच और अपनी आदतों को सुधारता चला जाता है वही धीरे हर रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश ही असली जीत है। और यही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जो इंसान बिना थके लगातार प्रयास करता रहता है, वक्त और हालात धीरे धीरे उसके पक्ष में आने लगते हैं और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हर चुनौती हमें अपनी उन सीमाओं से परे जाने का मौका देती है जो हमने खुद अपने मन में बना रखी हैं। इसीलिए इससे डरने के बजाय इसे गले लगाना सीखो। जो आज पूरे दिल से मेहनत करता है कल उसका नतीजा सबके सामने बोलता है, और यही मेहनत का सबसे सच्चा इनाम है। जो चीज़ें आसान दिखती हैं उनके पीछे भी किसी ने रातें जाग कर काम किया होता है। इसे समझो और उसकी कदर करो। कभी कभी थोड़ा रुक कर सोच लेना ही जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों को सही दिशा देता है। जो लोग बिना हार माने लगे रहते हैं वे वक्त के साथ अपने सपनों को हकीकत में उतार देते हैं। जो तजुर्बे आज मिलते हैं वही कल का सबसे बड़ा सबक बनते हैं। इन्हें कभी छोटा मत समझो। किसी भी लक्ष्य की तरफ पहला कदम हमेशा सबसे भारी होता है, लेकिन जो उसे उठा लेते हैं वही अपनी मंजिल के सबसे करीब पहुंचते हैं। वक्त का सही इस्तेमाल वही करता है जो बीते कल की चिंता छोड़कर आज पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाता है, और यही एक काम उसे बाकी सबसे अलग कर देता है। अपने काम में ईमानदारी और लगन दिखाना सबसे बड़ा निवेश है, क्योंकि इसका फल देर से आए लेकिन आता जरूर है। हर अनुभव, चाहे खुशी का हो या तकलीफ का, हमें भीतर से और मजबूत बनाता है और आने वाले मुश्किल वक्त के लिए तैयार करता है। कभी कभी शांत बैठकर सिर्फ देखना और समझना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि हर चीज जल्दबाजी में नहीं समझी जा सकती। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वह हर ठोकर को एक नई सीढ़ी में बदल लेता है। छोटी छोटी कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती, वे वक्त के साथ मिलकर एक बड़े बदलाव की नींव बन जाती हैं। जो आज मेहनत कर रहा है वह असल में कल के नतीजे की तैयारी कर रहा है, और यही स्थिरता उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। समझदारी यह नहीं कि तुम हमेशा सही रहो, बल्कि यह है कि हर हालात से कुछ सीखो और खुद को निखारते रहो। जो मुश्किलों को अवसर की नज़र से देखते हैं वही जिंदगी में सच्ची कामयाबी पाते हैं। असली ताकत यह है कि तुम बिना शोर मचाए, बिना किसी को दिखाए अपने काम को ईमानदारी से करते रहो, चाहे नतीजा आने में वक्त लगे। जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाते हैं वे वक्त के साथ वह बड़ा बदलाव लाते हैं जो दूसरों को चौंका देता है। जो इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वह हर कठिनाई के सामने झुकने के बजाय और मजबूत होकर खड़ा होता है। हर दिन एक नया मौका है खुद को आजमाने का। इसे यूं ही बह जाने देना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। जो ज्ञान और अनुभव आज मिल रहे हैं वही कल की सबसे मजबूत तैयारी है। जो इंसान खुद के भीतर बदलाव लाता है वही धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को एक नई रोशनी में ढाल लेता है। जो काम पूरी लगन और सच्चाई के साथ किया जाता है उसका फल हमेशा मीठा होता है। हर नाकामी हमें हमारी ताकत और हमारी कमियों दोनों से मिलवाती है। इसे सीखने का जरिया समझो, रुकावट नहीं। कभी कभी
एक कदम पीछे हटकर सोचना ही सबसे आगे बढ़ने का रास्ता होता है, ताकि अगली दिशा बिल्कुल सही हो। जो चीजें कठिन लगती हैं उनका सामना करने वाले ही असली आत्मविश्वास और गहरा अनुभव हासिल करते हैं। धैर्य और सही वक्त का मेल ही जीवन में टिकाऊ सफलता का रास्ता बनाता है। जो इंसान सीखना और खुद को सुधारना नहीं छोड़ता, वो जिंदगी के हर मोड़ पर मजबूत खड़ा रहता है। सपने बड़े रखो और उन्हें पाने के लिए हर रोज एक छोटा कदम उठाते रहो, क्योंकि यही छोटे कदम मिलकर एक दिन बड़ी मंजिल बन जाते हैं। जो मुश्किलों को चुनौती मानकर उनसे लड़ते हैं, वे वक्त के साथ सबसे मजबूत इंसान बनते हैं। हर कोशिश, चाहे छोटी हो या बड़ी, वक्त आने पर अपनी कीमत जरूर साबित करती है। जो इंसान अपनी सोच और अपनी आदतों को बदलता है, वही अपनी जिंदगी को एक नई और सही दिशा देता है। हर रोज खुद को निखारने की कोशिश ही असली जीत है, और यही जिंदगी को सच में मूल्यवान बनाती है। जो सही वक्त पर सही फैसला लेते हैं, उनकी जिंदगी खुद ब खुद आगे बढ़ती रहती है। जो अपने भीतर की आवाज को सुनता है, वही हर बार सही राह चुनता है। जो बदलाव आज खुद में लाते हो, वही कल तुम्हारे भविष्य की तस्वीर बनाते हैं। हर चुनौती तुम्हें खुद को परखने का और खुद को मजबूत बनाने का मौका देती है। जो मेहनत और लगन के साथ अपने काम में लगा रहता है, वह वक्त के साथ जरूर अपना हक पाता है। जो तजुर्बे आज मिल रहे हैं, वही कल सबसे बड़ा सबक बनेंगे। इन्हें कभी हल्के में मत लो। धैर्य का एक और गहरा पहलू ये है कि ये हमें सिर्फ इंतजार नहीं सिखाता, बल्कि उस इंतजार के दौरान हमें परिपक्व भी बनाता है। अगर कोई चीज वक्त से पहले मिल जाए तो हम उसकी जिम्मेदारी और उसका मूल्य दोनों नहीं समझ पाते, लेकिन जब वक्त सही होता है, तब ना केवल वह चीज मिलती है, बल्कि हम उसे संभालने के लिए भी तैयार होते हैं और उसका सही उपयोग करना भी जान चुके होते हैं। यह सोच हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी में जल्दबाजी कभी कभी सबसे बड़ा नुकसान करती है। जो चीज अभी आने के लिए तैयार नहीं है, उसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश केवल संघर्ष और थकान को बढ़ाती है। इसलिए धैर्य रखना और अपनी कोशिश जारी रखना ही असली सफलता की चाबी है। एक और बात सोचो, एक नाव नदी किनारे खड़ी है। अगर उसे बिना किसी तैयारी के बहाव में धकेल दिया जाए तो वह कहीं खो जाएगी, लेकिन अगर सही वक्त पर सही दिशा में उसे पानी में उतारा जाए तो वह सुरक्षित किनारे तक पहुंचती है। इसी तरह जिंदगी में भी नसीब तब काम करता है जब इंसान तैयार हो और वक्त सही हो। इस सोच का सबसे बड़ा संदेश यही है कि किसी भी हालात के लिए नसीब को कोसने के बजाय अपने कर्म पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। धैर्य और समझ के साथ जब हम अपनी कोशिश करते हैं, तो नसीब अपने तय वक्त पर आता है और जिंदगी को ऐसे संवार देता है जैसा हमने सोचा भी नहीं था। कामयाबी किसी के लिए रुकती नहीं, जो मेहनत करता है वही उसे थाम लेता है। कभी कभी रुककर सोच लेना ही सबसे आगे बढ़ने का रास्ता होता है, क्योंकि बिना सोचे उठाया गया कदम अक्सर उल्टी दिशा में ले जाता है। जितना तुम अपने काम में सच्चे रहोगे, उतना ही जिंदगी सरल और हल्की लगने लगेगी। वक्त हर तकलीफ को भर देता है, बस ठहरे रहने और सही दिशा में चलते रहने का हौसला होना चाहिए। जो जोखिम उठाने से डरते हैं, वे कभी वह गहरा अनुभव नहीं पाते जो इंसान को असल में तराशता है। गिरना असफलता नहीं है, असफलता तब होती है जब उठने की कोशिश ही छोड़ दी जाए। खुद पर यकीन रखना ही सबसे बड़ी ताकत है, और यही हर मंजिल की सबसे पहली सीढ़ी है। जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं, उनकी कद्र अक्सर सबसे कम होती है। असली इज्जत वही पाता है जिसने कुछ हासिल करने के लिए कुछ गवाया भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य वहीं प्रकट होता है जहां प्रयास का पसीना जमीन पर गिरता है। जो आलस में बैठा है वह किस्मत को दोष देता है, और जो कर्म में लगा है वह किस्मत को अपनी ताकत बना लेता है। यह सोच हमें यह समझाती है कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं जो बिना कुछ किए आकर दरवाजा खटखटाए। भाग्य हमेशा उसके साथ चलता है जो खुद पहले कदम उठाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, इसीलिए वे पीछे रह गए, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरा दांव कभी लगाया ही नहीं। आलस ने उन्हें जकड़ लिया और फिर अपनी उस जकड़न का नाम उन्होंने किस्मत रख दिया। इसे एक उदाहरण से समझो। एक विद्यार्थी पूरे साल खेलता रहा, समय बर्बाद करता रहा और परीक्षा के दिन कहने लगा कि मेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन इसमें किस्मत का क्या दोष? दोष तो उसकी उस आदत का है जिसने उसे रोज थोड़ा थोड़ा पीछे धकेला। वहीं जो विद्यार्थी हर रोज बिना शोर मचाए पढ़ता रहा, उसकी किस्मत ने भी उसका साथ दिया
क्योंकि उसने पहले अपना साथ खुद दिया। अगर किस्मत को बीज माना जाए तो कर्म उसका पानी है। बीज जमीन में हो लेकिन पानी ना मिले तो क्या वह अंकुरित होगा? नहीं। लेकिन जब वही बीज सही मिट्टी, सही पानी और सही धूप पाए तो वह पेड़ बनकर छांव देता है और फल देता है। यही है कर्म और भाग्य का असली रिश्ता। बिना कर्म के भाग्य एक सूखा बीज है और कर्म के साथ वही बीज पूरी दुनिया को छांव देने वाला वृक्ष बन जाता है। जिंदगी में जो लोग आलस में डूबे रहते हैं वे हर परिस्थिति में कमी ढूंढते हैं, लेकिन जो कर्मशील होते हैं वे हर परिस्थिति में अवसर ढूंढ लेते हैं। अगर किसी व्यापारी को घाटा हो जाए तो थका हुआ इंसान कहेगा कि भाग्य ने धोखा दिया, लेकिन कर्मशील इंसान उसी घाटे से सीख कर फिर से खड़ा हो जाता है और इस बार और ज्यादा समझदारी के साथ। यह भी सच है कि केवल मेहनत करना काफी नहीं, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। अगर नाविक नाव को गलत दिशा में चलाता रहे तो लाख ताकत लगाने पर भी किनारा नहीं मिलेगा, लेकिन जो सही दिशा में धीरे धीरे भी चलता रहे उसका पहुंचना तय है। इस सोच का एक और गहरा पहलू यह है कि असफलता से डरना बंद करो। जो कोशिश ही नहीं करते वे असफलता से बचना चाहते हैं, लेकिन असल में वे जिंदगी से भी बचते रहते हैं। जो साहस के साथ उतरते हैं वे हर ठोकर को एक नई समझ मानते हैं और यही समझ आगे चलकर उनके लिए भाग्य का दरवाजा खोलते हैं।